हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये क्या है और इसमें हम पढ़ेंगे द सेल के बारे में। सेल क्या है? तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ कि सेल क्या है। सेल एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। जैसे कोई प्लांट्स और एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्मॉलेस्ट सेल से बने हुए होते हैं। सेल एक यूनिट है जिनके आपस में जुड़ने से वो बनते हैं। जैसे एक वॉल का निर्माण किया जाता है, कोई वॉल जब बनती है तब उसमें जैसे ब्रिक्स को कैसे एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और जोड़ने से एक पूरी वॉल बनती है, तो इसी प्रकार के सेल्स के आपस में जुड़ने से पूरे बॉडी स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है। तो ये है सेल। अब इस सेल की डिस्कवरी कैसे की गई, कब की गई? तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, इसकी डिस्कवरी की थी 1665 में रॉबर्ट हुक ने इनकी डिस्कवरी की थी। उन्होंने एक कॉर्क की स्लाइस ली, उन्होंने एग्जामिन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक पतली सी कॉर्क की स्लाइस थी और उसको उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो उनको क्या दिखा? उनको वहां पे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखे। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके से हनीकॉम्ब के लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए और वो एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट के जैसे दिखे, छोटे लिटिल कंपार्टमेंट। तो उस लिटिल कंपार्टमेंट या फिर उस लिटिल रूम को लैटिन वर्ड में कहते हैं सेल। तो सेल क्या है? सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। इस प्रकार से सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे बात करते हैं 1674 में ल्यूवेन हॉक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या ऑब्जर्व किया? डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। एक तालाब का पानी लिया, पॉन्ड वाटर, और उसमें उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स देखे जो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से ल्यूवेन हॉक ने इसे 1674 में देखा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 1831 में। इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस का। जो सेल होता है, इसी को बताएंगे, जो सेल है उस सेल के बीच में जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। नाउ आगे बात करते हैं 1839 में पुर्किंजे जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक टर्म यूज किया प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म क्या किसके लिए यूज किया? फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। सेल का जो फ्लूइड सब्सटेंस है, जो द्रव पदार्थ जिसमें सेल में भरा हुआ होता है, वो फ्लूइड सब्सटेंस, उसको नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म नाम दिया पुर्किंजे ने 1839। नाउ आगे बात करते हैं सेल थ्योरी। 1838-39 में सेल थ्योरी प्रेजेंट की गई स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा। ये दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडन एंड स्वान, और उन्होंने इस सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया। एंड अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सारे जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से। ये थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान ने दी थी। और आगे द सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? लाइफ की बेसिक यूनिट है, इसको कहते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी रिप्रेजेंट की थी स्लाइडन एंड स्वान ने। देन फर्दर विर्चोव ने सेल थ्योरी को आगे एक्सपेंडेड किया। विर्चोव ने 1855 में, और उन्होंने ये कहा द ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारी जो भी सेल्स है वो कहां से आती है? पहले से कोई मौजूद सेल्स है। यानी कि पहले से कोई सेल्स होती है, वो आगे फर्दर डिवाइड होती है और डिवाइड होकर नई सेल्स बनती है। तो इस प्रकार से ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना 1940 में। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब सेल्स का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स, और उसके ऑर्गेनल्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम ऑब्जर्व कर पाए और देख पाए। सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि ओनियन बल्ब लेते हैं। एंड ओनियन बल्ब को जब हम उसकी एक पील
एक छोटा सा पतला सा छिलका उतारते हैं ओनियन बल्स की, उसका पील अलग करते हैं, थिन पील, और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। देन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने पर ओनियन पील हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी। ओनियन पील्स में बिल्कुल डिसिमिलर, ये ओनियन पील के स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे। और ओनियन चाहे कैसे भी हो, किसी भी साइज का हो, जब उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो सिमिलरली सेम स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे सेल्स का। और सेल्स में ये सेल है और इसके बीच का ये न्यूक्लियस है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देगा और हम सेल्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कि सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, टू टाइप के, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब सिंगल, तो यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल, वे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जो ग्रुप ऑफ सेल्स के आपस में जुड़ने से बनते होते हैं उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? जैसे अमीबा, पैरामेशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो हैं, सेल्स जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रुप में आती है, तो ग्रुप में जो सेल्स होती है तो उसको कहते हैं टिश्यूज। सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल्स जब ग्रुप होती है तो उसको कहते हैं टिश्यूज। और जो टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, अंग जिसको बोलते हैं ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ के बनते हैं ऑर्गेनिज्म, लाइक ए ह्यूमन बॉडी। ओके ना, समझ में आ गया होगा। सेल्स आपस में ग्रुप होंगे क्या बना देंगे? टिश्यूज। अब ये सेल्स फंक्शन में और स्ट्रक्चर में समान होती है, एक जैसी होती है, तो वो टिश्यू बना लेंगे और एक जैसे ये टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देते हैं। जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन से ऑर्गन्स हैं? अलग अलग ऑर्गन्स हैं, किडनी है, यूरिनरी है, तो ये सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इनका वर्क एक ही है, एक्सक्रीशन। तो इस प्रकार से सेल्स ग्रुप्ड होके टिश्यूज ग्रुप्ड होके ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और उससे ऑर्गेनिज्म, लाइक ए ह्यूमन बॉडी। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। तो अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि सारे जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कहां से आते हैं? एक सिंगल सेल से आते हैं। वो सिंगल सेल्स डिवाइड होती है, फर्दर और मल्टीपल डिवाइड होती रहती है और सेल्स बनते हैं, कई सारे सेल्स बनते हैं, उससे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स और बॉडी स्ट्रक्चर्स पूरा निर्माण होता है। तो एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। सेकंड बात यह है कि सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। सेल्स क्या करती है? वो डिवाइड होती है और अपने जैसी नई सेल्स को प्रोड्यूस करती है। एंड नेक्स्ट, ऑल सेल्स डज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सारी जो सेल्स हैं वो कहां से आती है? पहले से कोई मौजूद सेल से आती है। अब पहले से कोई मौजूद सेल है वो डिवाइड होगी और खुद जैसी नई सेल्स बनाएंगी और फिर क्या होगा? फिर डिवाइड से ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे और पूरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो सारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किससे आता है? सिंगल सेल से। और वो सिंगल सेल्स क्या करती है? डिवाइड होके वो खूब सारी सेल्स बनाती है। सेल की जो शेप एंड साइज है वो किससे रिलेटेड होती है? द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। वो सेल किस टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप और साइज होगा। जो आप देख रहे हो अलग अलग शेप एंड साइज की सेल्स आपको दिखाई दे रही है फिगर में। जैसे स्मूथ मसल सेल्स, इसकी साइज देखिए आप। ब्लड सेल्स, राउंड शेप्स ब्लड सेल्स होती है। फैट सेल्स अलग होती है, नर्व सेल्स अलग होती है, बॉल सेल्स, ये सारे स्ट्रक्चर सेल्स के आप देखिए, इनकी शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन दे परफॉर्म। सिमिलरली लाइक ह्यूमन बॉडी,
ह्यूमन बॉडी के अंदर जिस प्रकार से हमारे ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, इसी प्रकार के सेल के अंदर भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अलग अलग वर्क करेंगे, अलग अलग फंक्शंस करेंगे। लाइक ह्यूमन बॉडी, उनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो सेल क्या होगी, एक यूनिट की जैसे होगी, जैसे एक जीव होता है ऑर्गेनल्स, तो वैसे सेल भी एक प्रकार से फंक्शनल यूनिट है जिसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स है वो उनके सेल्स के अलग अलग वर्क करते हैं, जैसे क्लीनिंग करना, नए प्रोडक्ट्स बनाना, प्रोटीन निर्माण करना, ये सभी उनका अलग अलग है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये आप पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये सेल ऑर्गेनल्स है और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कुछ सेल्स की बात करते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा क्या करता है, अपनी साइज और शेप वो चेंज करता रहता है। तो अमीबा जैसे सेल्स होते हैं वो अपनी साइज और शेप्स को चेंज करते हैं। तो जैसे बात की गई, सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स सेल के अंदर पाए जाने वाले स्पेसिफिक होते हैं, और वो क्या करते हैं, परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, वो अपना अलग अलग स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का यूज करता है, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लियस ये पूरा कंट्रोलिंग करता है। इस प्रकार के जो सेल ऑर्गेनल्स है इनका अपना अपना अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होता है, और ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये ग्रुप हो जाते हैं और एक यूनिट का निर्माण करते हैं, वो यूनिट कहलाती है सेल। नाउ इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज ए सेल, सेल क्या है। आगे हम सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में लेंगे, इसके न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, और इनके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले सेल के बारे में आप जान गए होंगे कि व्हाट इज द सेल। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, लाइफ की द फंडामेंटल यूनिट है, और ये यूनिट आपस में जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, और सेल्स अपने जैसी दूसरी सेल्स, ऑल काइंड्स ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। सारे जो सेल्स हैं, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारे जो सेल्स हैं वो पहले से मौजूद किसी सेल से बनती है। तो ये है हमारे सेल्स की कहानी, इस सेल क्या है। आगे हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का वीडियो